तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर आध्यात्मिक जीवन का संदेश दे रहे हैं हमें। कि कैसे हम जो चाहते हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ले लेना चाहिए। वो हमें कृपा करने के लिए उद्ग्रीव है। हम लोग उनके निजी संतान है। संतान अगर कुछ चाहते हैं तो जननी प्रयास करते हैं तो संतान का वो चाह मिट जाए। प्यार करते हैं इसी भगवान हमें प्यार करते हैं और भगवान सब कुछ देने के लिए समर्थ है। तो अभी प्रश्न है हम क्या चाहेंगे। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे गुरुत्वपूर्ण संकट है, प्रश्न है। जहाँ पर हमारे परम प्रिय भगवान सब कुछ देने के लिए समर्थ है एवं तैयार है देने के लिए, और हम जैसे चाहेंगे उसे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें तो पता नहीं कौन चीज़ हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। हमारे जो रुचि है, हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो विचार है, उसी अनुसार हम प्रार्थना करते हैं और उसी अनुसार ही हमारी जीवन गठित होता है। इसी बिंदु पर हमारे जीवन का साफल्य निर्भरशील है। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम क्या चाहेंगे। जो चाहेंगे वो देंगे। उदाहरण देते हैं कि दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण जब विराजमान थे, मथुर बाबू वहाँ पर जाते थे। बड़ा भक्त थे एवं उनका विश्वास भी था कि दक्षिणेश्वर में माँ भवतारिणी वो जीता जागता जगदम्बा का रूप है और वो प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना मंजूर करते हैं। और उनका ये भी विश्वास था श्री रामकृष्ण उनके वरपुत्र है। तो एक दिन वो आए हैं, श्री रामकृष्ण मंदिर में बैठे हैं और बड़ा भक्तिभाव से वहाँ पर जाके बैठ गया और श्री रामकृष्ण का निवेदन किया एक पुष्प लेके, बाबा तुम्हें फूलटा मायर पाए दाओ तो बस ये फूल लेके माँ के पाद पद्म में अर्पण करो। सिंपल रिक्वेस्ट। लेकिन श्री रामकृष्ण अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि किस उद्देश्य से फूल दिया जा रहा है, पुष्प दिया जा रहा है। उनके एक बड़ा जटिल मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है। तो आज फैसला का दिन है, इसलिए वो दक्षिणेश्वर में दौड़ के गया ताकि माँ के आशीर्वाद से मामला में जीत हो जाए। तो जीत का प्रार्थना का एक फूल का माध्यम से वो माँ के चरणों में अर्पण करते हैं थ्रू श्री रामकृष्ण, ताकि वो 100% मंजूर हो जाए। श्री रामकृष्ण अंतर्यामी है।
तो फूल अर्पण ठीक है, सरल भाव से ले लिया, और फूल अर्पण करते हुए श्री माँ भवतारिणी को बोल रहे हैं कि हीन बुद्धि माँ तुम्हार काছে ज्ञान भक्ति ना छे, मामला मोकद्दमा जीत चाहिए। ये लक्षणीय बात है। मधुरनाथ विश्वास श्री रामकृष्ण के सेवक है, परम भाग्यशील है, एवं उनके प्रार्थना मंजूर करने के लिए श्री रामकृष्ण एवं माँ भवतारिणी उद्ग्रीव है। लेकिन देते हुए उनका दुख है, विलाप है कि जब सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, कुछ बेकार मामला मुकद्दमा ये सब चीज़ विषय आशय ये सब मांगते हुए जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कहते कि हीन बुद्धि माँ, कोई बुद्धि नहीं है, बुद्धिमान होना चाहिए। स्वयं भवतारिणी तुम्हें कृपा करने के लिए विराजमान है, लेकिन वो नहीं चाहते हुए कुछ ही सब मामला मुकद्दमा ये सब करते थे, और उसके जिद भी होता था, परम खुशी हो जाते थे, और ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया। तो मधुर मोहन विश्वास का जो सेवा अनूठा था, एवं स्वयं श्री रामकृष्ण उनके साथ विचरण कर रहे थे, उनको प्रोटेक्ट किया, उनकी देखभाल किया। 14 साल मधुर बाबू उनको सेवा करते हुए धन्य हो गए। लेकिन जब मधुर बाबू का देहांत हुआ, तब किसी ने बताया श्री रामकृष्ण को, ये व्यक्ति आपको इतना सेवा किया, इतने पुण्यवान है, इतने दान ध्यान किया है, इतना बड़ा देवालय तैयार किया, उनका सत्कर्म का शेष नहीं है। तो किसी ने श्री रामकृष्ण को पूछा, जरूर उनको ईश्वर प्राप्ति हो गया होगा। श्री रामकृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, देखोगे कोথাও রাজা রাজা হয়ে জন্মেছে, और भोग वासना प्रबल छिलो। यह है बात। देखो शायद फिर उसका पुनर्जन्म हुआ कोई राज परिवार में, वो राजा बनेगा, क्योंकि उसका भोग वासना था। तो जैसे वासना होगा, भोग वासना होगा, उसी अनुसार हम वासना पूर्ण करने के लिए भगवान को पास प्रार्थना करेंगे, वासना पूर्ण भी हो जाएगा। लेकिन इसमें जन्म मृत्यु का आवागमन चलते रहेंगे, ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। कारण कामना वासना कभी पूर्ति होने वाला नहीं है, ये सहज सत्य है, वास्तव है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। भगवान का कृपा तो मिलता है, भगवती की कृपा तो मिलता है, और लेकिन इसका हम लोग दुरुपयोग कर लेते हैं, यही खेद का बात है। देखिए श्री श्री चन्नी में सूरत राजा समाधि वैश्य दोनों ही दुखी होकर देवी की आराधना की, और देवी जी दर्शन दान करके उनको धन्य कर दिया। एवं उनने पूछा, तुम्हारे क्या चाहिए, प्रार्थना करो, बर प्रार्थना करो। तो जो समाधि वैश्य है वो बुद्धिमान है, उन्होंने ज्ञान प्रार्थना किया। हाँ, देवी जी साथ साथ उसको वर भी देता हुआ, ज्ञानम भविष्यति भविष्यसी, तुम्हार आगे तुम्हारे ज्ञान प्राप्त हो गया, तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। और ये जो सूरत राजा, वो अपना राजत्व पुनर्वास चाहा, तो तब देवी वही अनुसार दिया, तुम्हारा जो अभिलेषितम वरम, तुम्हारा जो विलास है वो पूर्ण हो जाएगा। तो
उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारा राज्य पुनर्लाभ होगा, पुनरुद्धार होगा। राज्य से तुम विताड़ित हो गए, छोड़ के आ जाना पड़ा, दुखी हो, तुम्हारा राज्य पुनरुद्धार होगा एवं वो राज्य दीर्घकाल चलेगा निष्कंटक। एवं अगले जन्म में, मुक्ति का बात नहीं बोला, अगले जन्म तुम्हारा राज्य होने का कामना है, ठीक है, इस जन्म में हो गए, पुनरुद्धार होगा। एवं परवर्ती जन्म में पुनः तुम विवस्वान अर्थात सूर्य पुत्र होकर सावर्णी नाम का मनु बनोगे, पूरी पृथ्वी का अधीश्वर बनोगे। एवं मनु मतलब जुगावतार, जुग प्रवर्तक, जुग के राजा, जुग के अधिपति, युगाधिपति। तो विशाल तुम्हारा इख्तियार है, विशाल राजत्व मिलेगा। ये तुम्हारा जैसे बर था वो हम दे देंगे अनायास से। He became the king of the age in the next birth, being the son of the sun. और सवर्णा उनका माता जी थे। तब ये आशीर्वाद दे दिया, एक को दिया तो वह ज्ञानम भविष्य से, और दूसरा दिया तुम पुनः राजा होने। इससे हमारे सीख लेना चाहिए। ये चंडी पढ़ते हुए हम देखते हैं ना, तो जो कामना वासना चरितार्थ करने के लिए हम धर्म अर्थ काम मांगते हैं, उससे क्या हमारा कामना वासना पूर्ण होना संभव है? सिंपल क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड। हम लोग मरीचिका की पीछे धवमान है, दौड़ते रहते हैं और कभी हमें शांति नहीं मिलता है। कारण हमारे जो जांच प्रक्रिया है, यो ही संस्पर्श जब होगा दुख जो नहीं होती, आद्यंत बंत कौंत्य नतीशु रमते बुधः। जो भोग संस्पर्श जनित होगा, इंद्रिय से इंद्रिय का विषय से संस्पर्श जनित होगा, उसका एक शुरुआत है एवं अवश्य एक शेष है। ये स्थायी आनंद का स्रोत नहीं हो सकता है। तो थोड़ा वो जो आनंद दिया उससे तृप्ति हुआ कि नहीं, वो भी नहीं होता है। जिसे राजा जजाति ने कहा था, न जातो काम कामा नाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अविवर्धते। हमारे भीतर जो तृष्णा है, काम है, धर्म अर्थ काम बोला है ना, जो अर्थ एवं काम दोनों ही, वो प्राप्ति के बाद उसको उपशम नहीं होता है। हमारे जो काम है, आसक्ति है, किसके प्रति भी आसक्ति है, धन के प्रति आसक्ति, कोई हमारी इंद्रियां के प्रति आसक्ति इत्यादि, जो भी आसक्ति हमारा है वो भोग के माध्यम से इसका तृप्ति होना संभव नहीं है। जैसे उदाहरण दिया, ये आग, अग्नि, अग्नि में अगर घी डाला दिया जाए तो इसको अग्नि का फ्यूल है, जितना भी डालोगे अग्नि उतना भी उज्जीवित होगा, ब्लेजिंग फायर होगा। तो घी डालकर अग्नि को बुझाना कोई समाधान नहीं है। इट बिकम्स वर्स। जो हमारी तृष्णा पहले था वह और वर्धित हो जाएगा। इसीलिए ये कोई समाधान नहीं हुआ। तो धर्म अर्थ और काम यद्यपि भगवान ये देने के लिए तैयार है, तो हमें उसको बुरी सावधानीता से इसको उपेक्षा करना चाहिए। यही है मैसेज। इसीलिए ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, इतना कहने के बाद
अभी फल प्राप्ति का समय है, इसीलिए जैसे चंडी में वो देवी जी अंतर्धान करने का पहले दोनों की आशीर्वाद कर दिया था और दोनों की वैसी हुआ था। तो यहाँ पर भी ठाकुर कहते हैं कि ज्ञानीरा मुख्य फल चाहे। ज्ञानीगण मोक्ष फल प्राप्त करने चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। ये सब आवागमन, उच्च नीच और जो आनंद निरानंद, ये सब प्यार व विचरते वो मुक्त होने चाहते हैं। इसीलिए वो मोक्ष फल मांगते हैं, जो मांगते हैं उसको मिलेगा। एवं भक्तगण क्या कहते हैं, उन लोग भक्ति प्रार्थना करने चाहते हैं। इस बार ठाकुर उसका क्वालिफाई कर देते हैं, अहेतु की भक्ति। एवं धर्म अर्थ काम भक्तना चाहना, दे डू नॉट वांट, द टू आर नॉट कंपैटिबल। ईश्वर की भी चाहिए और वो दुनिया को भी चाहिए, जो विषय का आनंद भी लेने चाहेंगे और ईश्वर का आनंद भी लेना चाहिए। दो चीज़ एक साथ नहीं होगा, क्योंकि जब तक विषय भोग के प्रति वितृष्णा नहीं आते हैं तब तक ईश्वर के प्रति अनुरक्ति नहीं होगा। टू पोल्स अपार्ट। इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि त्यागेर परी शांति, त्यागात शांतिर अनंतरम। जो भोग त्याग हो गेली शांति। तो हमारी जो परंपरा है, जिसे कहा गया चतुर्वर्ग, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसीलिए कहा गया है कि जब धर्म अर्थ और काम चरितार्थ करते हुए हम तय कर लेते हैं ये हमें नहीं चाहिए, उसी को वैराग्य कहलाता है, उसी को अनासक्ति कहलाता है। और विषय सुख में अनासक्ति ही ईश्वर के प्रति अनुरक्ति है, समर्थक है। जब तक विषय के प्रति हमारा आसक्ति रहेगा तब ईश्वर आने पर भी हम उनको मर्यादा नहीं कर पाएंगे। तो असल में क्या बात हुआ कि ईश्वर की भक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रेम के प्रति रुचि पैदा करना है, यही है बात। वी हैव टू डेवलप ए टेस्ट फॉर द लव ऑफ गॉड। स्वामी यतीश्वरानंद जी हमारे रामकृष्ण मठ के पूर्वतन सहाध्यक्ष, जो कि हमारे बांगलोर आश्रम के प्रतिष्ठाता थे, राजा महाराज के शिष्य हैं, यतीश्वरानंद जी कहा करते थे, डेवलप हायर इंटरेस्ट ऑफ लाइफ। भगवान को पास लोअर इंटरेस्ट लेने से लोअर इंटरेस्ट फुलफिल होगा और हम भगवान से दूर हो जाएंगे। इसीलिए इट इज़ मैंडेटरी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ईश्वर के प्रति रुचि पैदा कर लें, डेवलप ए टेस्ट फॉर डिवाइन ब्लिस, डिवाइन जॉय। तब सांसारिक सुख तब क्या होता है, आलू नहीं बोधा है, इट इज़ नो मोर टेस्टफुल। तो ये है द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशन हो रहा है। कैसे हो रहा है कि वो अपना का रुचि पैदा कर लिया, प्रार्थना करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए। जब भगवान के प्रति हमारा रुचि बन जाएगा तब रुचि अनुसार हम भगवान को प्रार्थना करने से वो हमको मिल जाएगा। सिंपल सा समाधान है। इसीलिए ठाकुर कहते हैं जो ज्ञानीगण है वो मोक्ष फल चाहते हैं, इसमें उसका रुचि है। और भक्तगण भी वो धर्म अर्थ काम आदि नहीं लेंगे, वो सिर्फ भगवान को ही भक्ति करते हैं। भक्ति इसमें श्रेष्ठ है। ठाकुर कहते हैं यही हमारे जीवन का परम पराकाष्ठा है।
इसलिए ठाकुर सिखाते हैं हाउ टू प्रे, क्योंकि प्रे जैसे करेंगे उसे मिलेगा। ठाकुर इसे कहा करते थे भक्ति प्रार्थनीय है, भक्ति कामना वेतन न है। कोई भी आप मांग ले वो हमारे लिए हानिकारक है। भक्ति एकमात्र चीज़ है जो मांगने से, जो पाने से, जो जीवन में आने से हमारा जीवन स्वर्णिम बन जाता है। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जी चर्चा करेंगे और अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार के अवसर है, संध्यारती के उपरांत काली कीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। हमारे YouTube के माध्यम से वो दिखाई जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग। आप लोग ज़रूर उसमें शामिल हो जाएंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।